हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं CSS क्रैश कोर्स। और पिछले पार्ट में हमने देखा था कि CSS क्या होता है, तीन तरह से CSS को यूज़ कर सकते हैं और CSS में कास्केडिंग का क्या मीनिंग होता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सिलेक्टर्स क्या होते हैं, सिलेक्टर्स किस तरह से यूज़ करते हैं, एलिमेंट सिलेक्टर क्या होता है, ID सिलेक्टर क्या होता है, क्लास सिलेक्टर क्या होता है और इनको कॉम्बिनेशंस में किस तरह से यूज़ करना है। तो चलते हैं कोड की तरफ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एलिमेंट सिलेक्टर क्या होता है। तो पहले कोड का एक ओवरव्यू कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल पेज बनाया हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं एक हेडर है, एक डिव है और 3 पैराग्राफ्स है। पहले पैराग्राफ को मैंने आईडी दिया है और बाकी 2 पैराग्राफ्स को क्लास दिया है। तो सबसे पहले देखते हैं एलिमेंट सिलेक्टर। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि इस डिव के कंटेंट को मान लीजिए रेड कलर असाइन करना है। तो मैं डिव को किस तरह से सिलेक्ट करूँगा, तो इसके लिए हम जो सेपरेट स्टाइल शीट हमने बनाया है उसमें मैं कंटेंट लिखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी आपका एलिमेंट है जैसे डिव है तो डिव लिख के करली ब्रेसेस ओपन करने हैं और उसके बीच में जो आपकी प्रॉपर्टी है यानी कि कलर कोलन और जो उसको वैल्यू आपको असाइन करनी है मान लीजिए रेड, तो ये लिखने के बाद आपको सेमीकोलन टाइप करना है और इसको सेव करना है। तो जैसे ही आप ये करते हैं तो आप देख सकते हैं कि डिव की टेक्स्ट रेड हो गई है। इसका मतलब क्या है, यानी मैं कितने भी डिव बनाऊं तो वो सारे डिव की टेक्स्ट हमेशा रेड ही होगी। तो ये होता है एलिमेंट सिलेक्टर। अब देखते हैं क्लास आईडी सिलेक्टर। ठीक है, तो ये पैराग्राफ 1 है जिसको मैंने आईडी पैरा 1 करके दिया है। तो देखते हैं इसका टेक्स्ट मैं किस तरह से कलर चेंज कर सकता हूँ। इसके लिए मैं यूज़ करूँगा आईडी सिलेक्टर। तो आईडी के लिए आपको क्या यूज़ करना है, पाउंड साइन या हैश सिंबल जो भी आपको कहना हो वो फॉलोड बाय जो आईडी है वो। तो यहीं से मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा, ये आईडी यहाँ पे डालूंगा और यहाँ पे इसको कुछ और कलर दे देते हैं कुछ इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका कलर चेंज हो गया है। ठीक है, अब देखते हैं क्लास सिलेक्टर। तो क्लास हमारे पास कौन सा है, मान लीजिए ये पैराग्राफ को हमें चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, इसका क्लास पैरा 2 है। तो यहाँ पे क्लास सिलेक्टर कुछ इस तरह से यूज करते हैं, डॉट साइन फॉलोड बाय जो भी क्लास का नेम है वो। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कलर ब्लू। तो आप देख सकते हैं कि इसका कलर ब्लू हो गया है। ठीक है, यानी जो भी जिस किसी एलिमेंट को मैं क्लास पैरा 2 दूंगा उस एलिमेंट का कलर ब्लू हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब किया है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ डिव और इसका मैं पैरा 2, ये विजुअल स्टूडियो कोड का शॉर्टकट है, तो आप एलिमेंट का नाम डॉट जो आपको क्लास नेम असाइन करना है वो लिख के एंटर कर सकते हैं। तो वो डिव क्लास इक्वल टू पैरा 2 बना देगा। और इसमें आपको कंटेंट फिल करने के लिए लॉरेम इप्सम का यूज़ करना है। तो आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि 20 वर्ड्स चाहिए मुझे, तो इस तरह से सेव कर दूंगा इसे। तो आप देख सकते हैं कि इसको मैंने पैरा 2 दिया है, इसको देखने के लिए डिव पैरा 2 बोल देते हैं। अब देख सकते हैं कि क्योंकि हमने क्लास सिलेक्टर से सारे एलिमेंट्स जिनका क्लास पैरा 2 है उनको असाइन किया है, इसलिए इसका कलर चेंज हो गया है। ठीक है, पर मान लीजिए मुझे सिर्फ पैराग्राफ को चेंज करना था जिसका क्लास पैरा 2 है, तो वो मैं किस तरह से करूँगा। तो उसके लिए हमें कॉम्बिनेशन यूज़ करना पड़ेगा। तो कॉम्बिनेशन किस तरह से यूज़ करते हैं, जैसे पैराग्राफ टैग जो कि आपका एलिमेंट है डॉट जो क्लास नेम यूज करना है वो। तो इसको मैं जैसे ही सेव करूंगा आप देखना यहाँ पे ये डिव का कलर निकल जाएगा क्योंकि वो सिर्फ पैराग्राफ जिसका क्लास पैरा 2 है उसको सिलेक्ट करेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसका कलर रेड हो गया, क्यों, क्योंकि हमने डिव का कलर ऊपर रेड सेट किया था। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब देखते हैं कि कॉन्केटिनेशन किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं एक पैरा करके क्लास असाइन कर देता हूँ। तो इस डिव को, इस पैराग्राफ को 2 क्लासेस असाइंड है, पैरा 3 और पैरा। तो मुझे सिर्फ पैरा 3 और पैरा दोनों क्लासेस जिस किसी एलिमेंट को असाइंड है सिर्फ उसका कलर चेंज करना है। तो उसको मैं किस तरह से सिलेक्ट करूंगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि डॉट पैरा 3, ये तो आपको पता है, इस तरह से मैं लिखूंगा तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसको मान लीजिए फिर से रेड कर देता हूँ, तो ये तो हो रहा है। ठीक है, पर अभी यहाँ पे हमारे कोड में मान लीजिए और एक पैराग्राफ ले लेते हैं जिसका
पैरा क्लास नहीं है, तो अब मुझे सिर्फ इसको सिलेक्ट करना है। तो हम इसको सिलेक्ट किस तरह से, आप विजुअली देख के क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मुझे ऐसा एलिमेंट सिलेक्ट करना है जिसके दो क्लासेस है, पैरा 3 और पैरा। तो वो हम कुछ इस तरह से यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्केटिनेशन है, एक ही एलिमेंट को दो क्लास है, तो डॉट पैरा 3 जो कि क्लास सिलेक्टर है और उसके साथ डॉट पैरा, यानी कि दो क्लासेस का कॉम्बिनेशन यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। इसको मैं सेव करूंगा तो आप देख सकते हैं कि जो दूसरा पैराग्राफ था जिसमें पैरा क्लास नहीं था उसका कलर चेंज हो गया है। ठीक है, तो उसका कलर चेंज नहीं हुआ है, बल्कि इसको ही सिर्फ उसने सिलेक्ट करके इसका कलर रेड किया है, इसको इसको सिलेक्ट नहीं कर पाया है। ठीक है, अब सब एलिमेंट्स में किस तरह से सिलेक्ट करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डिव बना देता हूँ एक, और उसमें पैरा 3 लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका कलर चेंज हो गया है, बट मान लीजिए मुझे डिव के अंदर जो भी पैरा 3 होंगे उनको कोई और कलर देना है, तो ये मैं किस तरह से आइडेंटिफाई करूंगा कि डिव के अंदर के जो एलिमेंट है जिसका क्लास पैरा 3 है सिर्फ उसको सिलेक्ट करना है। ध्यान दीजिए, डिव के अंदर का एलिमेंट जिसका क्लास पैरा 3 है। तो इस हायरार्की को सिलेक्ट करने के लिए हम इस तरह से लिखेंगे, डिव स्पेस, डॉट नहीं आएगा क्योंकि डॉट असाइन करेंगे तो वो ऐसा डिव ढूंढेगा जिसका क्लास पैरा 3 है, हम वो नहीं कर रहे। हम डिव के अंदर का जो एलिमेंट होगा तो स्पेस डॉट पैरा 3, अगर कुछ इस तरह से लिखेंगे, और इसको मैं ब्लू कर देता हूं, तो आप देख सकते हैं इसको आइडेंटिफाई करने के लिए पैराग्राफ 3 इनसाइड डिव लिख देता हूं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं ये पैराग्राफ 3 इनसाइड डिव है, सिर्फ उसको सिलेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम CSS में एलिमेंट आईडी क्लास सिलेक्टर्स यूज करते हैं, और उनका कॉम्बिनेशन भी किस तरह से यूज करना है वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ डाउट्स हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबा के प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।